है तो अजीब सी बात, लेकिन मेरा कॉलेज छोड़ने का पीछे एक कारण ये भी था, क्योंकि वहां पर जो सारी लगता था बेवकूफ लड़कियां, मेकअप, बॉयफ्रेंड, घूमना, शॉपिंग, सेल, यही बकवास चलती रहती थी। मुझे नहीं सुनना, मुझे बैठना ही नहीं इनके साथ। पर इन बिटवीन two periods, sometimes there are 2 periods which are free. What to do? So I had some chosen places where I would just go to sit, to be alone. हम जो देखते हैं उसकी छाया मन पे आती, जो सुनते हैं उसकी छाया मन पे आती, तो मन में हजारों हजारों जन्मों की वो जो छाया पड़ी हुई हैं, उसी से तो मन बिगड़ा है। अब और नई गंदगी इस मन में कैसे डाल सकते हैं? तब तो समझना होगी। आज अगर सुना है तो फिर उसके अनुसार जीवन को ठीक भी तो करना होगा। तो मूल मंत्र क्या है? ईट लेस, टॉक लेस, स्लीप लेस एंड मेडिटेट मोर। ये मेरे जीवन का तब नियम बन गया था। घर में रिश्तेदार आ जाएं, मिलना नहीं, दोस्त आ जाएं, मिलना नहीं, पड़ोसी आ जाएं, दिखना ही नहीं, भाग जाओ, बाद में गाली पड़े खा लो, नो प्रॉब्लम। ढीठ, स्टबनली ढीठ, ए ग्रेड ढीठ, समझ रहे हो? ए ग्रेड के ढीठ। क्यों? क्योंकि साधक को अपने मन की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ती है, उसके मन की सुरक्षा कोई और थोड़ी कर सकता है। झूठ बोलने वाले, चुगली करने वाले, निंदा करने वाले, शराबें पीने वाले, कबाबें खाने वाले लोगों के पास बैठोगे, वही सब कुछ तुम्हारे मन में जाएगा। गाहे बगाहे, टुडे और टुमारो यू विल बी डूइंग द सेम थिंग्स, यू विल बी रिपीटिंग दोज जेस्चर्स, यू विल बी स्पीकिंग दैट लैंग्वेज विच वॉज नॉट गुड एट ऑल। आत्म साक्षात्कार के जिसको अभिलाषा होए, उसको ये बात समझनी होगी कि अपने मन की रक्षा करनी होती। इस संसार से भागने की बात नहीं है, ये जीवन के परम उद्देश्य को पूरा करने की बात है। ऐसा कोई काम ना करे जिससे मन बिगड़े, और ऐसे सब काम करे जिससे मन सही रहे। ऐसे मित्र न बनाए जिनसे मन बिगड़े, ऐसे मित्र हों जो तुम्हारी ही जैसी सोच सत्संग की और सात्विकता की रखते हो। So who are your friends? With whom you sit? That is what is going to go in your mind, that is what you are going to think, that is what you are going to do. So your thinking and actions are interrelated. And your thinking gets impressions of the external environment. ये है कि अब देखो तुम या तो फिर महात्मा जी बन जाओ, ये सबसे बड़ी सुरक्षा तो यही होती है। और दूसरा ये थोड़ा और कठिन है ये काम, और वो कठिन काम ये है कि आप सबके बीच में हो, पर दिन रात हर क्षण आपका वैराग्य की जो अग्नि है वो धधकती रहे अंदर। भागने का नहीं, मैं संसार से भागने की बात नहीं कह रही, पर संसार में रह करके जागना आसान काम नहीं है। बेटा बेटी का मोह तो है ही है, फिर आगे पोता पोती का तो उससे ज्यादा हो जाता है। और फिर लोग कई बार कहते जी हम फंसना तो नहीं चाहते पर फिर भी फंस ही रहे हैं। ना ना ना, फंसना चाह रहे हो इसलिए फंस रहे हो। जो फंसना ना चाहे उसको क्या दरकार, उसको क्या जरूरत पड़ी है, क्या जरूरत पड़ी है। संतान को जैसे जन्म दिया हमारे महात्माओं ने, ऋषियों ने, पर डे 1 से वो जानते थे कि इनका हमारा संबंध बिल्कुल अस्थिर है। इसलिए जहाँ वो बच्चा अपने ऊपर थोड़ा सा आया 8 वर्ष का, तो वो उसको गुरुकुल में भेज देते थे, जाओ गुरुजी के पास रहो, विद्या ग्रहण करो। गुरुकुल माने आश्रम, आश्रम माने आश्रम का वातावरण, ब्रह्म मुहूर्त में जागना।
और सेवा में रहना, पठन पाठन करना, कैसा सुंदर वातावरण, न सिनेमा, न मोबाइल फोन, न फेसबुक, न ट्विटर, न इंस्टाग्राम, कुछ है ही नहीं। आचार्य हैं, गुरु हैं, विद्या है और विद्या का अभ्यास है, सेवा है, खाया पिया थोड़ा, शरीर को विश्राम दिया, आसन किए, सीखे आसन, प्रकृति को देखा, चिड़ियों संग चहके, बादलों संग झूमे, आई वर्षा नहाए, क्या बढ़िया वातावरण। ये 25 वर्ष तक वो ऐसे रहते थे। फिर कौन मना करता है शादी करनी, जाओ। गुरु खुद, राम जी की शादी में 2 ऋषियों का हाथ है। एक ऋषि लेके जाता है विश्वामित्र और सीता जी से मिलवा देता है, और एक ऋषि वशिष्ठ शादी करवाता है। तो ऋषियों ने विवाह करवाया है रामचंद्र जी का, पर राम सब तरफ से विवाहित तो होते भी हैं, विवाह के इस संबंध में जाते भी हैं और बड़ी खुशी से जाते हैं, लेकिन भीतर से हमेशा जागरूक रहते हैं। क्यों? गुरु वशिष्ठ का ये उपदेश वो कहाँ भूल सके कि सारा संसार तेरे ही चित्तरूपी चितेरे का चित्रित हुआ है। राम ये उतना ही असत्य है जैसे एक शिल्पकार पत्थर को देख के उसमें मूर्तियां देख लेता है। जैसे शिल्पकार को पत्थर में, पाषाण में मूर्तियां दिखती हैं, होती नहीं है। जैसे बालक को अपने ही परछाई में भूत दिखने लग जाते, होते नहीं है। ऐसे ये राम सारा संसार असत प्रतीत हो रहा है। अब ऐसा प्रवचन जो सुना है महारामायण का, ये जो प्रसंग है रामचंद्र जी का, ये जो इतना सुंदर ज्ञान प्राप्ति करी है, वो ज्ञान कहीं चला थोड़ी जाता है। ज्ञान के बाद राम जी ने ब्याह भी किया, सीता जय किडनैप हुई हैं तो उनको छुड़ाने के लिए युद्ध भी किया है। वापिस आकर के भरत से राज्य वापिस जब उनको मिला है, बड़े लंबे काल तक राजपाट किया है। फिर परिस्थितिवश जब सीता से अलग हुए हैं, सीता फिर से वाल्मीकि जी के आश्रम में चली जाती हैं। आमतौर पर लोग बोल देते हैं उनको वन में छोड़ दिया था। चलो छोड़ दिया है तो आम बात कहने की है, लेकिन सच तो ये है कि वाद विवाद से बचे रहने के लिए सीता का राज भवन से दूर रहना ही उचित था, इसलिए वो गई तो वाल्मीकि जी के आश्रम में रही। वो वहां सीता एक तपस्विनी ऋषिका के रूप में रही हैं, और यहाँ रामचंद्र जी ड्रेसअप तो राजा की तरह ही होते थे, मुकुट और वो सब, लेकिन जमीन में सोते थे, कंदमूल फल खाते थे और एक ऋषि की तरह ही साधना करते थे। ये बात राम का विरोध करने वाले लोग जानते नहीं हैं, इसलिए बकवास करते रहते। राम ने सीता को निकाल दिया, राम ने सीता को निकाल दिया, ऐसा बोलते रहेंगे। अरे भाई, समय और संजोग जो बनते हैं, उन संजोगों में सबको गुजरना ही पड़ता है। तो उनके जीवन की स्थिति ऐसी बनी कि पहले वियोग हुआ रावण के कारण, फिर वियोग हो गया समाज के प्रभाव के कारण। रामचंद्र जी बद्ध हैं, राजपाट को चलाना है, राज की सेवा करनी है, आदि आदि जो उनको जिम्मेदारियां दी गई थी, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ होकर के राजपाट को संभाला है उन्होंने। तो उसमें अगर पत्नी को त्यागने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने वो भी किया है, पर अपने राज धर्म को उन्होंने त्यागा नहीं। विवाद करने वाले बहुत कुछ बोलते कि वो भी साथ में चले जाते, वो भी राजपाट छोड़ जाते। अरे भाई, पुराने समय में ये नियम होता था कि जो शपथ ले ली, जो संकल्प ले लिया, फिर उसको पूरा करते थे। ये नहीं कि बीच में छोड़ दे कि इनकन्वीनियंट हो गया तो अब छोड़ दो ना। कितना कष्ट आया, छोड़ा नहीं। क्यों? जिसके लिए संसार मिथ्या है, उसके लिए पत्नी का होना न होना, राज का होना न होना, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस एट ऑल।